बिहार में इस बार रिकॉर्ड धान उत्पादन के चलते प्रदेश में राइस मिलों के पंजीयन का आंकड़ा पिछले एक दशक का सर्वाधिक पहुंच गया है। खाद्य विभाग के जरिए इस बार 1510 राइस मिलें अब तक पंजीयन करा चुकी हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल धान खरीद करीब 25 लाख टन है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 29 दिसंबर तक 43,48,000 मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 11,82,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। बांग्लादेश ने चावल पर लगने वाले आयात शुल्क को पहले के 62.5% से घटाकर 25% कर दिया है। माना जा रहा है कि देश में चावल का भंडार मजबूत करने और इसकी रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी कीमतों को नीचे लाने के मकसद से बांग्लादेश ने यह कदम उठाया है। भारत का गैर बासमती चावल का निर्यात इस साल अपने रिकॉर्ड पर पहुंचने की उम्मीद है। इस साल देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1 करोड़ टन पर पहुंचने का अनुमान है। देश में पिछले साल के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा फसल हुई है और चावल का सरप्लस स्टॉक मौजूद है। हरियाणा के झज्जर में करीब 1.5 महीने के इंतजार के बाद बाजरा खरीद फिर से शुरू हो गई है। सुबह करीब 8 बजे से ही किसान बाजरा लेकर मंडी में पहुंचने आरंभ हो गए थे, लेकिन सुबह के समय साइट नहीं चलने के कारण टोकन नहीं कट पाए, जिससे किसानों को घंटों तक टोकन कटवाने के लिए इंतजार करना पड़ा। कोटा की रामगंज मंडी की धनिया मंडी में वर्ष 2020 में धनिया की जितनी आवक व्यापारियों ने देखी थी, वैसा नजारा वर्ष 2021 में धनिया के पीक सीजन में दिखाई नहीं देगा। इसका सबसे बड़ा कारण हाड़ौती संभाग में धनिया की बुआई का आंकड़ों में कमी आना है। गत वर्ष 72,532 हेक्टेयर में धनिया की बुआई की गई थी, जो इस वर्ष घटकर 51,189 हेक्टेयर रह गई है। चीनी निर्यात पर सब्सिडी और एथेनॉल की कीमत में वृद्धि से मिलों के मार्जिन में सुधार आएगा। क्रिसिल रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। हाल में सरकार ने चीनी सत्र 2020-21 के 3500 करोड़ रुपए के निर्यात सब्सिडी का ऐलान किया था। इसके पहले सरकार ने एथेनॉल की कीमतों में वृद्धि की थी। दिल्ली के आंदोलन के कारण पिछले 1 महीने से यूपी और बिहार की मंडियों में उपज नहीं भेजी जा रही है। इससे माल की कमी हो चुकी है। जब भी आंदोलन समाप्त होगा, तुरंत ही मंडियों में आलू और प्याज की डिमांड बढ़ेगी। इससे व्यापारियों को इन उपज के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है और वर्तमान में दोनों ही उपज के दाम पिछले कई दिनों से नीचे ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में सर्वाधिक मात्रा में शिमला मिर्च की खेती की जाती है। यहाँ की शिमला मिर्च की बिक्री दिल्ली की आजादपुर मंडी में सबसे अधिक होती है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते इस बार मिर्च की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। 3500 की जगह 1500 रुपए क्विंटल में बिक्री हो रही है। बिहार के लखीसराय में वर्ष 2020 आमजनों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। मौसम की मार से स्थिति ये हो रही है कि 7-8 हज़ार रुपए प्रति दर से 50 किलो मटर बीज की लागत लगी थी और मटर की उपज से बीज की कीमत ऊपर होना तो दूर की बात है, मटर की फसल पर किया गया कीटनाशक दवा छिड़काव का भी मूल्य नहीं निकल पा रहा है।